नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे श्रेणी विद्युत परिपथ में लघु और खुला परिपथ क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, देखते हैं। श्रेणी लघु परिपथ में जैसे सामान्य परिपथ होता है, उसमें जो प्रतिरोध होता है उसकी तुलना में या तो शून्य प्रतिरोध होता है या अति लघु प्रतिरोध होता है। उसको क्या कहते हैं? अपन लघु परिपथ कहते हैं। तो पहले पढ़ेंगे अपन लघु परिपथ का प्रभाव। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट, सामान्य विद्युत परिपथ में लगे प्रतिरोधों की तुलना में शून्य या अति लघु प्रतिरोध होता है, उसे लघु परिपथ कहते हैं। जैसे ये आपका विद्युत परिपथ है, इसमें ये प्रतिरोध लगा हुआ, ये प्रतिरोध लगा हुआ और ये प्रतिरोध लगा हुआ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसका मान 10 ओम है, इसका मान 20 ओम है, इसका मान 30 ओम है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है दोस्तों। अब इस परिपथ में जैसे R1 प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये बिल्कुल सही परिपथ है। R1 शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसमें जो इसका प्रतिरोध है वो नहीं के बराबर होता है, 0 होता है। इस वजह से जो सामान्य परिपथ में जो प्रतिरोध है उसकी तुलना में जो शॉर्ट सर्किट प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। या अगर इस तरीका से है तो ये कम हो गया प्रतिरोध, ये प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो गया R1, तो प्रतिरोध का मान R2 और R3 रहेगा, तो प्रतिरोध का मान कम हो गया। अब ये पूर्ण हो जाता है शॉर्ट सर्किट, यहां से न होकर के यहां हो जाता है, तो इस परिपथ का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो गया है। तो क्या स्थिति आई? वह है परिपथ जिसमें जो सामान्य परिपथ है उसके प्रतिरोध की तुलना में शॉर्ट सर्किट परिपथ है उसका प्रतिरोध कम या 0 हो जाता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब
श्रेणी परिपथ आंशिक व पूर्ण, जिसको मृत मृत भी बोलते हैं, क्या मतलब पूरा डेड हो गया, मृत लघुपतन हो सकता है, लघुपतन हो सकता है। आपने देखा यहां भाई, जो आंशिक रूप से भी जैसे R1 शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये तो कहलाएगा आंशिक, आंशिक लघुपतन। और जो यहां पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ वो कहलाएगा पूर्ण, पूर्ण या मृत लघुपतन। अब इसमें जो आंशिक हुआ और उसमें जो कुल प्रतिरोध है वो कम हुआ, कैसे कम हुआ और ये पूरा कैसे कम हुआ, इसके बारे में अपन पढ़े। छात्रों बेटा देखो, इस परिपथ के हिसाब से अपन ने श्रेणी परिपथ में पढ़ा था कि उनका कुल प्रतिरोध, श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। आयुमान की धारा करिए। अब श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध देखते हैं अपन। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर हो गया 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम बराबर हो गया अपना 60 ओम के। तो कुल प्रतिरोध कितना हुआ 60 ओम। जब ये आंशिक हो जाता है, तो जब आंशिक जब यह आंशिक लघुपथ हो जाता है, कहने मतलब ये हो गया, तो इसमें R1 की गणना नहीं करेंगे। कोई भी हो बेटा, जो छोटा रास्ता है उसी से सब जाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये विद्युत धारा है, वह भी इसमें न जा करके इस छोटे रास्ते में ही जाएगी। लघुपतन होने से दूसरी धारा हो जाएगी इसमें I1 मान लो। लघुपतन होने के बाद में दूसरी धारा हो जाएगी I1। अब इसमें जो पूरा था, पूर्ण परिपथ था, उसमें धारा का मान क्या होगा, I बराबर B अपॉन R। तो 12/60 बराबर हो गया 0.2 एम्पियर। ये धारा बनी, ठीक है बेटा। अब जब आंशिक लघुपतन हो जाता है तो इसमें R1 की गणना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि धारा जो I1 है, दूसरी जो धारा हुई प्रतिरोध R1 घटने के पश्चात, वह धारा इस R1 में ले जाकर के इस शॉर्ट सर्किट पथ से ही गुजरेगी। तो इस समय
कुल प्रतिरोध होगा, तो कुल प्रतिरोध होगा R बराबर R2 प्लस R3 के। हाँ, R2 प्लस R3 के ये प्रतिरोध होगा। तो R2 R3 का मान क्या है, बराबर 20 ओम प्लस 30 ओम। तो कुल प्रतिरोध हो गया इसका 50। जब 50 ओम कुल प्रतिरोध हो गया तो धारा I बराबर V अपॉन, और I को मान की धारा रहेगी तो कैसे रहेगी, V अपॉन R के। तो R का मान अपना 12 वोल्ट है ही, R का मान आया 50 आया, तो इसका मान 10.24 तो 0.24 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी। तो देख रहे हैं ना, धारा का मान बढ़ा, हाँ, तो धारा का मान बढ़ गया इसमें, आंतरिक लक्ष्य पता नहीं। जब ये पूरा का पूरा ही अगर डेड हो जाता है तो इसमें धारा का मान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पूर्ण डेड, पूर्ण या मृत लघु पतन में ये सब प्रतिरोधों की गणना नहीं की जाएगी। तो प्रतिरोधों की गणना नहीं की जाएगी तो उस समय उस परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, लगभग बहुत कम चालकों का जो प्रतिरोध होगा वही होगा जो शून्य के लगभग होगा। प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, यानी शून्य के बराबर हो जाएगा। शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्यों हो जाएगा कि जब प्रतिरोध का मान बहुत कम शून्य हो जाता है तो धारा I का मान V अपॉन R बराबर 12 वोल्ट में अगर बहुत कम राशि का भाग देंगे तो छोटी संख्या का भाग देंगे, शून्य का भाग देंगे तो वो लगभग अनंत के आएगी, बहुत बड़ा मान धारा का प्राप्त होगा। या अनंत मान प्राप्त होगा, ठीक है बेटा। तो इससे क्या उभर के आया, तो जो लघु पतन होता है उसमें धारा का मान बढ़ता है। तो धारा का मान बढ़ेगा और अपन ने जो पूर्ण परिपथ है जिसमें धारा का मान कम है उसके हिसाब से अपन ने उसमें चालक ले रखे हैं, तो वो चालक का इंसुलेशन गर्म होकर के जब धारा अधिक बहेगी तो चालक गर्म हो जाएगा। तो जो चालक गर्म हो जाता है तो उसमें उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, या फिर धारा का मान बहुत बड़ा हो जाता है, या पूर्ण डेड परिपथ होता है, पूर्ण से लघु परिपथ होता है, तो वह परिपथ को भी जला सकता है।
परिपथ में लघुपतन परिपथ के कारण उत्पन्न अधिक धारा है वह परिपथ के घटकों को जला सकती है। चालक के आवरण क्षति पहुंचा सकती है या जला सकती है। अब ये क्यों लघुपतन क्यों होता है? जो लघुपतन हुआ उसकी सुरक्षा के लिए अपन परिपथ में या तो फ्यूज जोड़ते हैं, परिपथ के श्रेणी क्रम में या तो फ्यूज जोड़ते हैं या फिर परिपथ वियोजक उसमें लगाते हैं, सर्किट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्किट ब्रेकर। लघु परिपथ से उत्पन्न संकट से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज या परिपथ घटकों द्वारा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। ठीक है भाई। अब इसकी पहचान कैसे होगी भाई? आंशिक है या ये पूर्ण रूप से लघु परिपथ है, तो इसकी पहचान कैसे होगी? तो इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे? लघु परिपथ की जांच यहाँ जोड़ा अपन ने देखा ये परिपथ सही स्थिति में है, तब धारा कितनी ले रही है? एमीटर में परिपथ सही स्थिति में है,
2 एम्पीयर की धारा हो जाएगी। जब आंशिक लघु परिपथ हो जाता है तब ये आंशिक परिपथ हो जाता है। आंशिक लघु परिपथ में आंशिक लघु पतन में परिपथ में धारा I बराबर P अपॉन R से V का मान 12 R का मान 50। तो इस समय धारा का मान हुआ 0.24। धारा का मान बता है। तो इस एमीटर से आंशिक लघु पतन का आपको पता चल गया। जब ये परिपथ यहाँ दो प्रतिरोधों को लघु कर देता है या शॉर्ट कर देता है तब इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा। ये है R1 लघु पतन का। R1 R2 लघु पतन होने पर विद्युत धारा I बराबर V अपॉन R। तो इसमें गणना करेंगे कि ये दोनों प्रतिरोध तो इस परिपथ में है ही नहीं, क्योंकि धारा इस मार्ग से जाएगी। तो इस मार्ग से जाएगी तब धारा का मान क्या होगा। तो 12/3 इसमें हो जाएगा 0.3 एम्पियर और सॉरी 0.4 एम्पियर आ जाएगा। 0.4 एम्पियर धारा का मान हो गया। तो जब लघु पतन दो रेजिस्टेंसों में हो जाता है, दो प्रतिरोधों में हो जाता है, तो विद्युत धारा का मान 0.4 एम्पियर हो गया। जब लघु पतन पूरा डेड हो जाता है तब धारा का मान अनंत हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान पूरा हट गया, शून्य के बराबर हो गया। तो पूर्ण लघु पतन पर विद्युत धारा अनंत हो जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अपने एमीटर से भी लघु पतन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब वोल्टमीटर द्वारा कैसे लगाया जाएगा पता ये देखते हैं। हम इसमें अपन वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। अगर ये स्थिति है और यहाँ पे अपन वोल्ट मापी जोड़ते हैं, यहाँ पे अपन वोल्ट मापी जोड़ते हैं तो ये वोल्टमीटर 0.8 देगा। ये वोल्टमीटर 0.8 देगा। तो कहने का मतलब जो R1 है वो शॉर्ट सर्किट है और यहाँ का जो वोल्टमीटर अपन सही परिपथ में लगाएंगे तो जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो इसको दिखाएगा। अब इसका जो V बराबर होगा वह IR होगा। और R का मान इसमें शून्य है। R का मान इसमें शून्य है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो R का मान शून्य है तो एमीटर की वोल्टमीटर भी 0.8 दिखाएगा। जब इसमें 0.24 एम्पियर की धारा बही तब इसमें ये नहीं होने से
कौन सा पूरी धारा बही, तो ये इस बात से दिखाएगा IR 0.24 into V स्क्वायर। तो ये भी दिखाएगा 4.80 वोल्टेज दिखाएगा। तो इस हिसाब से अपन वोल्ट मीटर जब शॉर्ट सर्किट पे लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट ब्रेकर पे लगाते हैं, तो वह शून्य पाठ्यांक दिखाता है। तो इससे भी अपन इसका पता लगा सकते हैं। अब जैसे ये फुल डेड है, फुल डेड है, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर जोड़ेंगे वह शून्य पाठ्यांक हो जाएगा, तो वेद दिखाएगा। ऐसे अपन वोल्ट मीटर से इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। फिर थोड़ी देर बाद में देखते हैं, अगर हो जाता है तो, नहीं तो कल खुला परिपथ का प्रभाव बताएंगे श्रेणी परिपथ में।